नमस्कार दोस्तों, आप सबका वाईफाई एकेडमी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत श्री गणेशाय नमः नमः संस्कृताय संस्कृत के विषय में हम चर्चा करेंगे। संस्कृत अर्थात संस्कृत क्या होता है? शुद्ध अस्पष्ट भाषा। जो वैज्ञानिक तरह से जो भाषा शुद्ध होती है, स्पष्ट होती है, परिमार्जित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संस्कृत कहते हैं। ठीक। संस्कृत व्याकरण, व्याकरण का मतलब होता है व्यवस्थित करना, जो व्यवस्थित क्रम में रहता है, जो स्वर व्यंजन या जिस शब्दों का हम एक व्यवस्थित क्रम में वैज्ञानिक रूप में रखते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र क्या होता है कि कह रहे हैं कि भगवान शिव शंकर ने 14 बार डमरू बजाया। तो 14 बार जब डमरू बजाया तो उस डमरू को क्या किए थे कि जो शनका आदि जितने भी ऋषि महर्षि लोग थे उन्होंने इस बात को सुना और भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से महर्षि पाणिनि जी ने संस्कृत व्याकरण के संस्कृत के 14 महेश्वर सूत्रों को संकलित किया। उसी के आधार पर उन्होंने क्या किया कि 42 या 43 प्रत्याहार माने गए हैं। इन 42 और 43 प्रत्याहारों के ही आधार पर उन्होंने लगभग 4000 अर्थात 3978 सूत्र का निर्माण किए। तो देख लीजिए, नित्यावसाने नटराज राजो ननानि ढक्काम नौ पंचबारम। नित्यावसाने नटराज राजो ननादि ढक्काम नौ पंचबारम। धतुआय कामो यसनकाद सिद्धेन तद्दे महर्षे यशिव सूत्र जालम। तो भगवान शिव शंकर अर्थात जब 14 बार, अवसाने माने होता है नित्यावसाने, उनको नटराज कहा जाता है। जब वो तांडव करके जब विश्राम लेते हैं, अवसान माने विश्राम लेते हैं, तब उन्होंने 14 बार डमरू बजाया। और जब डमरू बजाया तो सनकादि जो सिद्ध महर्षि ऋषि मुनिगण लोग थे उन्होंने क्या किया, उसमें से महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से क्या किए कि 14 महेश्वर सूत्रों को संकलित किया। ठीक। तो हम यहाँ यह देखते हैं कि संस्कृत व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि जी हैं। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? महर्षि पाणिनि जी हैं। भगवान शिव शंकर की कृपा से 14 महेश्वर सूत्र का निर्माण किए थे, जो इस प्रकार हैं। आइए हम देखते हैं कि पहला क्या है? अ ई उ ड़। तो यह पहला महेश्वर सूत्र यह है अ ई उ ड़, क्योंकि अगर हम यह देखते हैं कि 14 महेश्वर सूत्र में सबसे पहला वर्ण जो आता है वह अ आता है। ठीक। दूसरा क्या है? री ली क। तीसरा यह है ए ओ अंग। चौथा यह है ऐ औ च। देख लीजिए कि प्रथम 1 से लेकर के 4 तक, प्रथम 1 से लेकर के 4 तक को हम क्या कहते हैं? इसे हम अच सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच सूत्र कहते हैं। अच सूत्र कहते हैं। तो इसे हम प्रथम 1 से लेकर के 4 तक को हम अच सूत्र कहते हैं। और पाँच से लेकर के 14 तक ह य व र ट लड़ इय म अंगड़ न म झ भ इय घ ढ ध ख ज ब ग ड़ द श ख फ छ ठ थ च ट त व। यह है 11वां सूत्र। क प य
श श्र श र हल। तो यह हुए कि प्रथम 5 से लेकर के 14 तक जो हैं उसे हम हल सूत्र भी कहते हैं या व्यंजन सूत्र भी कहते हैं, इसे हम व्यंजन सूत्र भी कहते हैं। तो प्रथम 1 से लेकर के 4 तक स्वर सूत्र या हम अच सूत्र कहते हैं, और द्वितीय 5 से लेकर के 14 तक हल सूत्र या व्यंजन सूत्र का निर्माण हुआ है, और 14 महेश्वर सूत्र के आधार पर महर्षि पाणिनि ने 42 एवं 43 प्रत्याहारों का निर्माण किए हैं, जिसके ही इसी आधार पर समस्त 3,978 सूत्र का निर्माण किया गया है। 3,978 सूत्र का निर्माण किया गया है। तो कितने सूत्र का निर्माण किया गया है कि 3,978 सूत्र का निर्माण किया है, जो अभी हमने लिख दिया। अब इसके इन्हीं सूत्रों को माध्यम बना करके महर्षि पाणिनि ने जो महेश्वर सूत्र 42 महेश्वर सूत्र रखे हैं, और इन 42 महेश्वर सूत्रों में इन 42 महेश्वर सूत्रों के ही आधार पर क्या किया गया है, जो संधियों का निर्माण किया गया है, समास का निर्माण किया गया है, धातु प्रत्यय और उपसर्ग का निर्माण किया गया है, विलोम शब्दों का निर्माण किया गया है। तो संस्कृत का जितना भी बड़ा कोर्स है, दुनिया का सबसे यह शुद्ध और स्पष्ट और अपवाद से रहित यह भाषा है। नमस्कार दोस्तों, आज का यही पर टॉपिक हम समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सबका वाईफाई एकेडमी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत श्री गणेशाय नमः संस्कृताय संस्कृत के विषय में हम चर्चा करेंगे। संस्कृत अर्थात संस्कृत क्या होता है? शुद्ध स्पष्ट भाषा। जो वैज्ञानिक तरह से जो भाषा शुद्ध होती है, स्पष्ट होती है, परिमार्जित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संस्कृत कहते हैं। ठीक, संस्कृत व्याकरण का मतलब होता है व्यवस्थित करना, जो व्यवस्थित क्रम में रहता है, जो स्वर व्यंजन या जिस शब्दों का हम एक व्यवस्थित क्रम में वैज्ञानिक रूप में रखते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि महेश्वर सूत्र क्या होता है, कि कह रहे हैं कि भगवान शिव शंकर ने 14 बार डमरू बजाया। तो 14 बार जब डमरू बजाया तो उस डमरू को क्या किए थे कि जो शनका आदि जितने भी ऋषि महर्षि लोग थे, उन्होंने इस बात को सुना, और भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से महर्षि पाणिनि जी ने संस्कृत के 14 महेश्वर सूत्रों को संकलित किया। उसी के आधार पर उन्होंने क्या किया कि 42 या 43 प्रत्याहार माने गए हैं। इन 42 और 43 प्रत्याहारों के ही आधार पर उन्होंने लगभग 4000 अर्थात 3,978 सूत्र का निर्माण किए। तो देख लीजिए, नित्यावसाने नटराज राजो ननानि ढक्काम नव पंचबारम। नित्यावसाने नटराज राजो ननादि ढक्काम नव पंचबारम। धतुआय कामो यसनकाद सिद्धेन तद्दे महर्षे यशिव सूत्र जालम। तो भगवान शिव शंकर अर्थात जब 14 बार, अवसाने माने होता है नित्यावसाने, उनको नटराज कहा जाता है। जब वो तांडव करके जब विश्राम लेते हैं, अवसान माने विश्राम लेते हैं,
तब उन्होंने 14 बार डमरू बजाया। और जब डमरू बजाया तो सनकादि जो सिद्ध महर्षि ऋषि मुनिगण लोग थे, उन्होंने क्या किया, उसमें से महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से क्या किए कि 14 महेश्वर सूत्रों को संकलित किया। ठीक, तो हम यहाँ यह देखते हैं कि संस्कृत व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि जी हैं। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? महर्षि पाणिनि जी हैं। भगवान शिव शंकर की कृपा से 14 महेश्वर सूत्र का निर्माण किए थे, जो इस प्रकार है। आइए हम देखते हैं कि पहला क्या है, अ ई उ ड़। तो यह पहला महेश्वर सूत्र यह है अ ई उ ड़, क्योंकि अगर हम यह देखते हैं कि 14 महेश्वर सूत्र में सबसे पहला वर्ण जो आता है वह अ आता है। ठीक, दूसरा क्या है, री ली क। तीसरा यह है ए ओ अंग। चौथा यह है ऐ औ च। देख लीजिए कि प्रथम 1 से लेकर के 4 तक, प्रथम 1 से लेकर के 4 तक को हम क्या कहते हैं, इसे हम अच सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच सूत्र कहते हैं। अच सूत्र कहते हैं। तो इसे हम प्रथम 1 से लेकर के 4 तक को हम अच सूत्र कहते हैं। और पाँच से लेकर के 14 तक ह य व र ट लड़ इय म अंगड़ न म झ भ इय घ ढ ध ख ज ब ग ड़ द श ख फ छ ठ थ च ट त व। यह है 11वां सूत्र। क प य श श्र श र हल। तो यह हुए कि प्रथम 5 से लेकर के 14 तक जो हैं उसे हम हल सूत्र भी कहते हैं या व्यंजन सूत्र भी कहते हैं। इसे हम व्यंजन सूत्र भी कहते हैं। तो प्रथम 1 से लेकर के 4 तक स्वर सूत्र या हम अच सूत्र कहते हैं। और द्वितीय 5 से लेकर के 14 तक हल सूत्र या व्यंजन सूत्र का निर्माण हुआ है। और 14 महेश्वर सूत्र के आधार पर महर्षि पाणिनि ने 42 एवं 43 प्रत्याहारों का निर्माण किए हैं, जिसके ही इसी आधार पर समस्त 3,978 सूत्र का निर्माण किया गया है। 3,978 सूत्र का निर्माण किया गया है। तो कितने सूत्र का निर्माण किया गया है कि 3,978 सूत्र का निर्माण किया है, जो अभी हमने लिख दिया। अब इसके इन्हीं सूत्रों को माध्यम बना करके महर्षि पाणिनि ने जो महेश्वर सूत्र 42 महेश्वर सूत्र रखे हैं, और इन 42 महेश्वर सूत्रों में इन 42 महेश्वर सूत्रों के ही आधार पर क्या किया गया है, जो संधियों का निर्माण किया गया है, समास का निर्माण किया गया है, धातु प्रत्यय और उपसर्ग का निर्माण किया गया है, विलोम शब्दों का निर्माण किया गया है। तो संस्कृत का जितना भी बड़ा कोर्स है, दुनिया का सबसे यह शुद्ध और स्पष्ट और अपवाद से रहित यह भाषा है।